दोस्तों कल्पना करें कि एक रनर है, रेस का आखिरी हिस्सा है, पैरों की वाट लगी हुई है, हर कदम पर एक बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रहा है और वो रनर मन में सोच रहा है यार लैक्टिक एसिड ही है, यही मुझे रोक रहा है, यही मुझे परेशान कर रहा है, यही मेरा दुश्मन है। और वो स्लो हो जाता है, रुक जाता है, हार मान लेता है। लेकिन दोस्तों उस रनर ने जो सोचा वो गलत था। लैक्टिक एसिड उसका दुश्मन नहीं था, लैक्टिक एसिड उसका फ्यूल था और उसे बस यह पता नहीं था। आज हम वो सच जानेंगे जो दशकों डिकेड्स तक साइंस ने भी गलत समझा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां चल रही है हमारी एक खास मैराथन मास्टरी सीरीज, जिसमें हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम उन मिथ्स को तोड़ रहे हैं जो एक रनर को उसकी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। और आज का मिथ है लैक्टिक एसिड आपका दुश्मन है। यह मिथ दोस्तों इतना पुराना है और इतना डीप, इतना गहरा है कि लोग इसे साइंस की तरह मानते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस कुछ और कहती है। आज हम वही सुनेंगे। यह एपिसोड उन सभी के लिए है जिनके लेग्स रेस में दुखने लगते हैं, जलने लगते हैं, जो हार्ड एफर्ट से डरते हैं और जो समझना चाहते हैं कि उनकी बॉडी एक्चुअली काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों एक घोषणा मैं करना चाहता हूं कि अगर आपका भी सपना है मैराथन दौड़ना, तो आपके सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स हाउ टू रन अ मैराथन, इस कोर्स के तहत एक स्पेशल बोनस के रूप में मैं आपको दे रहा हूं अपने साथ 15 मिनट का एक फ्री सेशन, जिसमें मैं आपको आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रनिंग गोल अचीव करना है। चलिए अब आज के टॉपिक में गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि लैक्टिक एसिड के बारे में वो पुरानी कहानी गलत क्यों है। दोस्तों दशकों तक यही पढ़ाया गया कि जब आप हार्ड दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड बनाती है। यह एसिड आपकी मसल्स में जमा हो जाता है और यही बर्निंग सेंसेशन देता है, यही आपको थका भी देता है और यही आपको रोकता भी है। यह थ्योरी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि हर जिम ट्रेनर, हर कोच, हर रनर यही बात रिपीट करता रहा। लेकिन 1970s के बाद से एक रिसर्चर ने इस पूरी थ्योरी को चैलेंज किया। उसका नाम था जॉर्ज ब्रूक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। उन्होंने डिकेड्स की रिसर्च के बाद एक बात कही कि लैक्टिक एसिड मसल्स को नहीं थकाता, बल्कि यह एक फ्यूल है जो आपकी बॉडी हार्ड एफर्ट्स में यूज करती है। यह सुनकर दोस्तों पूरी स्पोर्ट्स साइंस की दुनिया हिल गई और आज हम वही समझेंगे। चलिए जानते हैं कि लैक्टिक एसिड असल में है क्या। जब आप दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाती है। यह प्रोसेस दो तरीकों से होती है। पहला तरीका होता है ऑक्सीजन के साथ, यह स्लो और स्टडी होता है, इजी पेस पर यही होता है, इसमें लैक्टिक एसिड बहुत कम बनता है। दूसरा तरीका है ऑक्सीजन के बिना, यह फास्ट होता है। जब आप हार्ड और फास्ट दौड़ते हैं, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तब यही होता है और इसमें एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लैक्टेट कहते हैं। अब यहाँ वो ट्विस्ट जो सब मिस करते हैं, यह लैक्टेट दोस्तों वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। आपकी बॉडी इसे इमीडिएटली एक और प्रोसेस में फ्यूल की तरह यूज करती है। हार्ट इसे यूज करता है, लिवर इसे यूज करता है और स्लो ट्विच मसल्स जो एंड्योरेंस के लिए काम करती हैं, वो भी इसे फ्यूल की तरह जलाती हैं। जिसे आप दुश्मन समझ रहे थे, वो एक्चुअली आपकी बॉडी का रिसाइकलिंग सिस्टम है। अब आप पूछेंगे तो फिर बर्निंग सेंसेशन कहां से आता है? जवाब है हाइड्रोजन आयन से आता है। जब आपकी बॉडी फास्ट पेस पर एनर्जी बनाती है दोस्तों, तो उस प्रोसेस में हाइड्रोजन आयन्स रिलीज होते हैं। यही आयन्स आपकी मसल्स के अंदर एसिड जैसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, यही जलाते हैं, यही मसल्स को टेम्परेरीली स्लो करते हैं। लैक्टिक एसिड नहीं करता, हाइड्रोजन आयन्स करते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, लैक्टेट एक्चुअली इन हाइड्रोजन आयन्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी लैक्टेट उस बर्निंग को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, बढ़ाने की नहीं। जिसे आप दुश्मन समझ रहे थे, वो एक्चुअली आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड था। अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो आपके लिए सबसे जरूरी है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है और यही क्यों सब कुछ है। दोस्तों अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, लैक्टेट थ्रेशोल्ड। यह वो पेस है दोस्तों जहां आपकी बॉडी जितना लैक्टेट बना रही है उतना यूज भी कर पा रही है। एक बैलेंस पॉइंट। जब तक आप इस थ्रेशोल्ड के नीचे दौड़ रहे हैं, आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम कर रही है, लैक्टेट बन रहा है और यूज हो रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं, लैक्टेट उतनी तेजी से यूज नहीं हो पाता जितनी तेजी से बन रहा है। वो जमा होने लगता है, एकत्रित होने लगता है, हाइड्रोजन आयन्स बढ़ने लगते हैं, बर्निंग शुरू होती है, लेग्स भारी होने लगते हैं और आप स्लो होने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वो वॉल है, दीवार है जो हर रनर महसूस करता है। लेकिन यहाँ
एक गुड न्यूज है कि यह थ्रेशोल्ड फिक्स नहीं है। ट्रेनिंग से इसे बढ़ाया जा सकता है, खिसकाया जा सकता है ऊपर की तरफ, और जितना ऊंचा आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड जाता है उतनी तेज पेस पर आप कंफर्टेबल बने रह सकते हैं। यानी कि एक ट्रेन्ड रनर वो पेस मेंटेन कर सकता है जो एक अनट्रेन्ड रनर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। अब जाहिर है कि आप पूछेंगे सर लैक्टेट थ्रेशोल्ड कैसे बढ़ाएं है ना, पूछेंगे ना। दोस्तों अब वो पार्ट जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ाने के लिए 3 टाइप्स की ट्रेनिंग काम करती हैं। पहली टेम्पो रन्स, यह वो पेस है जहां आप कंफर्टेबल नहीं है लेकिन टूट भी नहीं रहे, इसे कहते हैं कंफर्टेबली हार्ड। 20 से 40 मिनट तक दोस्तों इस पेस पर दौड़ना है, हफ्ते में कम से कम एक बार। यह ट्रेनिंग आपकी बॉडी को सिखाती है कि इस पेस पर लैक्टेट को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करो, धीरे धीरे थ्रेशोल्ड ऊपर जाने लगती है। दूसरी है क्रूज इंटरवल्स। टेम्पो रन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दीजिए, जैसे 5 × 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़िए 5 बार, ठीक है। तो हर रिपीट के बीच में क्या करेंगे आप 1 मिनट का गैप करेंगे, 1 मिनट का रेस्ट करेंगे, सो दैट कि आपका हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाए। तीसरी ट्रेनिंग होती है इजी रनिंग का वॉल्यूम। यह सबसे अंडररेटेड मेथड है दोस्तों। जब आप कंसिस्टेंट इजी रनिंग करते हैं हफ्ते दर हफ्ते, तो आपकी बॉडी की ओवरऑल एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जितना स्ट्रॉन्ग एरोबिक बेस बनता है उतना ऊंचा लैक्टेट थ्रेशोल्ड जाता है। इजी रन्स बोरिंग लगती हैं लेकिन यही वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ बनता है। अब वह बात जानिए जिसे मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, इलीट रनर्स का सीक्रेट जो आप नहीं जानते। दोस्तों एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इलीट मैराथन रनर्स के ब्लड में रेस के दौरान लैक्टेट का लेवल सरप्राइजिंगली हाई होता है। वो इसे सप्रेस नहीं कर रहे होते, वो इसे यूज कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी इतनी ट्रेंड होती है कि वो उस लैक्टेट को तुरंत फ्यूल में कन्वर्ट कर देती है। यह एक ऐसी मशीन की तरह है जो अपना खुद का वेस्ट रिसाइकल्ड करके उसी से चलती रहती है। और यही एबिलिटी, यही सामर्थ्य, यही एफिशिएंसी ट्रेनिंग से आती है, महीनों की, सालों की ट्रेनिंग से। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट स्मार्ट ट्रेनिंग। अब जानिए वो गलतियां जो सब करते हैं। पहली गलती, बर्निंग से डरना। जब लेग्स जलने लगे तो यह सिग्नल नहीं है कि रुक जाओ, यह सिग्नल है कि आप थ्रेशोल्ड के करीब जा रहे हैं। यही ग्रोथ भी होती है। डिस्कम्फर्ट को पहचानना सीखिए, उससे डरना नहीं। दूसरी गलती, हर रन को हार्ड बनाना। अगर आप हर रन में थ्रेशोल्ड पर या उससे ऊपर दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, थ्रेशोल्ड इंप्रूव नहीं होता, वो स्टक रहता है। 80% इजी, 20% हार्ड, यही फॉर्मूला है। तीसरी गलती, थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग को स्किप करना। सिर्फ इजी रन से थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ता उतना तेजी से दोस्तों। हफ्ते में एक टेम्पो सेशन बहुत जरूरी है। यही वो स्टिमुलस है जो बॉडी को अडेप्ट करने पर मजबूर करता है। और चौथी गलती, रिजल्ट्स की जल्दी करना। लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ने में टाइम लगता है, हफ्ते नहीं महीनों लगते हैं, लेकिन जब बढ़ता है तो आपकी रनिंग परमानेंटली बदल जाती है। दोस्तों हमने जिसे दशकों तक, डिकेड्स तक दुश्मन समझा, वो एक्चुअली हमारा सबसे लॉयल साथी था। लैक्टेट एसिड वो नहीं है जो आपको रोकता है, लैक्टेट एसिड वो है जो आपको चलाता रहता है। और यही बात लाइफ पर भी लागू होती है। जो चीजें हमें अनकंफर्टेबल बनाती हैं, जो सिचुएशंस हमें बर्न करती हैं, वो अक्सर हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें बिल्ड करने आती हैं। बस हमें उन्हें सही नज़र से देखना होता है। तो अगली बार जब आप दौड़ते हुए वो बर्निंग महसूस करें तो रुकिए मत, 1 सेकंड के लिए सोचिए, यह मेरी बॉडी है जो काम कर रही है, यह मेरी बॉडी है जो फ्यूल बना रही है, यह मेरी बॉडी है जो स्ट्रॉन्गर बन रही है। क्योंकि अब आप जानते हैं वो बर्निंग आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपकी बॉडी का वो मैसेज है जो कह रहा है, क्या कह रहा है, हम अभी टूटे नहीं हैं, हम अभी बन रहे हैं। वीडियो अगर काम का लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिशन मैराथन जारी है, मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है।